प्रिय दर्शकों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। तो तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी को आमंत्रित करता हूं और आप सभी को बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अधिक से अधिक जुड़ें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस कार्यक्रम को आप अगर समझ जाते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में निकल जाएगी, क्योंकि आप अपने जीवन से बहुत ही परेशान रहते हैं। आप अपने जीवन से बहुत ही परेशान रहते हैं। आपके जीवन काल में इतने सारे दुख हैं कि आप बहुत अधिक दुखी रहते हैं। हर क्षेत्र में आपको दुखों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे घर गृहस्थ रहे या आपके व्यापार रहे या नौकरी रहे या पारिवारिक जीवन रहे या अन्य कोई भी क्षेत्र रहे, सभी क्षेत्रों में आपको दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ भी आपको चिंतन करना पड़ता है। हमेशा आप सोचते रहते हैं कि दुनिया इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, आखिर हमारा कुछ नहीं हो रहा है। आप यह सोच कर अपने शरीर को बर्बाद करते जा रहे हैं। कुछ समय तक आपके जीवन काल बहुत ही बेहतर था, लेकिन उसके बाद का समय बहुत ही खराब चल रही है। जीवन की स्थितियां ऐसी बनती जा रही है, बीरबल की खिचड़ी की तरह आपका जीवन बनता जा रहा है। आपने कभी इन बातों पे ध्यान भी नहीं दिया और ना ही कभी इन सब चीज़ों पे आपने ट्रस्ट किया। अगर आप पहले इन सब चीज़ों पे भरोसा किए रहते तो आज का समय आपका बेहतर रहता, जीवन की स्थितियां आपका बदतर ना होती। क्योंकि यह आपको भी पता है कि आपके जीवन काल में राह चलते आपके दुश्मन बनते हैं, और दुश्मन ऐसा जरूरी नहीं है कि गोला बारूद से ही वार करते हैं। दुश्मन, आजकल के जो दुश्मन हैं वह कलम से वार करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं से वार करते हैं, भूत पिशाच से वार करते हैं, और आपकी जिंदगी को ऐसे नर्क की तरह बना देगी कि आप ना जीने के लायक रहोगे ना मरने के लायक रहोगे। आपके जीवन काल में आपको भोजन तो प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन आपकी तरक्कियां रुकी हुई है, आपके किस्मत में ताला लग गया है। जीवन की जो पहिया है वह आगे नहीं बढ़ रही है। आपकी जीवन की जो पहिया है वह बिल्कुल ही आगे नहीं बढ़ रही है मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और समझेंगे, और सभी समस्याओं का समाधान इसी वीडियो में बताई जाएगी मेरे मित्रों। आज आपकी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, आपकी भविष्यवाणी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। कहाँ आपकी किस्मत अटकी हुई है। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मेरे मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए आए हैं। आज जो पहले सब्सक्राइब कर लिए हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपकी कुंडली की व्याख्या आज की गई है, और व्याख्या में यह पता चला है और स्पष्ट रूप से बहुत तरह की बातें निकल कर आई हैं। आपकी भी बहुत सारी गलतियां हैं, आप भी छोटे मोटे बहुत सारे गलतियां करते हैं। आप भी कई बार मजाक में कई देवी देवता की भी अवहेलना किए हैं, जिसके कारण से आपको भुगतना भी पड़ रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है और आपसे बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं कि अगर किसी का भला नहीं कर सके तो बुरा भी नहीं करें। किसी के बारे में मैंने बार बार बोल रहा हूं, आप किसी के ऊपर टिप्पणी करने से आपको बचना चाहिए। भूलकर भी आप टिप्पणी ना करें, ना तो आपकी स्थितियां खराब होने में समय नहीं लगती है।
आपकी कुंडली में यह बातें स्पष्ट रूपों से लिखी हुई हैं कि आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी के बारे में आज बुरा करते हैं और बुरा सोचते हैं तो आपका समय धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, कोई भी जाति के रहे, भगवान सभी का एक ही है। भगवान अलग अलग नहीं होते हैं। तो मित्रों, आपकी कुंडली में शनि का एक बहुत बड़ा दोष लिखा हुआ है। शनि और बुध का दोष बहुत बड़ा लिखा हुआ है। शनिवार के दिन अगर आप अंतिम सांसें लें फिर भी आपको मीट, मछली, अंडा और शराब का सेवन नहीं करना है। तामसिक भोजन का किसी भी हालात में आपको प्रयोग नहीं करनी है। अगर आप तामसिक भोजन शनिवार को करते हैं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। जितनी मेहनत करके आप अपनी ज़िंदगी बनाए हैं, कहते हैं कि घर बनाने में बहुत समय लगता है लेकिन तोड़ने में ज़रा सा समय नहीं लगती है। इसलिए मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी से निवेदन है और सभी से करवत प्रार्थना है कि शनिवार के दिन भगवान शनि को अर्पित है और इस दिन आप अपने पूरे जीवन काल में मीट, मछली और शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करनी है। और इनके बाद भी तामसिक भोजन आपको अधिक नहीं करनी है। अगर आप अधिक तामसिक भोजन करते हैं तो ना घर में आपका शांति बनी रहेगी, ना जिंदगी में आपका बरकत होगा और ना ही आप आगे बढ़ पाएंगे। जीवन की स्थितियां वहीं के वहीं बने हुए रह जाएंगे। और घर पे कभी भी भूलकर भी चिकन आपको नहीं बनानी है, क्योंकि इस काल और इस समय में चिकन एक फैशन हो गया है। चिकन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन पराठा, चिकन चिल्ली, चिकन मतलब चिकन सभी जगह इन्वॉल्व है। इसलिए घर में चिकन को प्रवेश नहीं करना है। अगर आपको किसी को खाना है बाहर खाएं, लेकिन चिकन को घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। इन बातों को आप ध्यान में अवश्य ही रखें। अगर इन बातों से विफल होते हैं और इन बातों से आप मुकरते हैं और यह बात आप नहीं मानते हैं तो आपको जिंदगी में बहुत बड़े कर्ज चुकाने पड़ेंगे। शनिवार के दिन अधिक से अधिक आप शाकाहारी भोजन करने का प्रयास करें। लहसुन प्याज तक आप नहीं खाएं। शनिवार के दिन आप आराम से खिचड़ी का सेवन करें। आपके जीवन काल में कभी किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी, आपका रोग विघ्न नहीं होगा, ना ही आप किसी भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको। और बुधवार के दिन बुध भगवान गणेश महाराज को समर्पित है और बुधवार के दिन आपको भूलकर भी शराब का सेवन नहीं करना है। घर पे मीट मछली नहीं बनानी है, मीठे भोजन आपको करना है। बुधवार के दिन आपको मीठे भोजन ग्रहण करनी है। पूरे परिवार हो सके तो आप खीर पूड़ी बनाने का प्रयास करें। जितना मीठा से मीठा भोजन आप लोग घर परिवार में करेंगे, परिवार में मिठास उतनी बढ़ती जाएगी और जीवन काल में हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और प्रत्येक बुधवार को गणपति महाराज को एक मीठे पान अवश्य अर्पित करें। और इनके साथ साथ आपके जीवन में एक ऐसे शंख हैं, शंख आपको मात्र 1 महीने के अंदर आपको करोड़पति बनाएगा। और शंख का हम आज एक ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिससे जानकर आपके पैर के पास जमीन खिसक जाएगी। शंख तो हर एक के घर में रहते हैं, लेकिन उनसे आपको सफलता प्राप्त करने नहीं आती है। हमारे घर में आपके घर में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिनसे करोड़पति बना जा सकता है, अरबपति बना जा सकता है। लेकिन वहीं पर कई ऐसे वस्तुएं हैं जिनसे कि खगपति और रंक भी बना जा सकता है। अगर किसी भी चीज़ का अगर सही से प्रयोग अगर हम नहीं करते हैं, आप नहीं करते हैं,
तो वह हमें नीचे की ओर भी ले जाएगा, और अगर उसे हम सही से प्रयोग करते हैं तो वह हमें 7वें आसमान तक ले जा सकता है। तो मित्रों, शंख के बारे में हम एक ऐसे उपाय आज आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत में आप बने रहिए, और एक मंत्र भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम जानते हैं, आपकी जितनी सारी समस्याएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आपका धन का जो लाभ है वह रुका हुआ है। इस समय आपको कोई वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात होगा और महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे, चर्चा में प्रभावी रहेंगे, कारोबारी कार्यों में बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा, आर्थिक लाभ आपका संवरने वाला है। आप किसी के ऊपर टिप्पणी करने से आप बचने का प्रयास करें, और भगवान विष्णु के मंदिर में आप एक शंख ले जाकर भगवान विष्णु के मंदिर में समर्पित कर दें। आपकी धन में रुकावटें देखी जा रही है, यह रुकावटें स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, और मात्र एक दिन के अंदर आप जिस दिन भगवान विष्णु के मंदिर में शंख को दान करते हैं, उसी दिन जहाँ जहाँ आपके धन रुके हैं, नौकरी में प्रमोशन के लिए रुका हुआ है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, उसी दिन से आपका व्यापार चलना प्रारंभ हो जाएगा। जिनको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हो रही, उनको सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। घर परिवार में सुख शांति होगी, और गृहस्थ जीवन में बरकत और वृद्धि होगी। जिनके घर मकान नहीं है, घर मकान बनना प्रारंभ हो जाएगा। बिजनेस में तेजी आएगी, किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। अब हम एक नज़र डालते हैं जो प्यार मोहब्बत करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इस समय बात बात पे प्यार, बाबू, सोना, आशिकीगिरी होती है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो मित्रों, आपका प्यार बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन आप जिनसे प्यार करते हैं आपका विवाह उनके साथ नहीं होगा। किसी भी हालत में आपका विवाह उनके साथ नहीं होगा, यह हमारी गारंटी है। अगर आप चाहते हैं तो हम स्टाम्प पेपर पे आपको लिख के दे रहे हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आपका विवाह नहीं होगा, इसलिए बात का बतंगड़ करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हैं वो कहीं और अटैच है। और माता पिता भी उन लड़कों उन लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। माता पिता अपने घर वाले के अनुसार आपका विवाह कराएंगे। यह बालाजी महाराज का आशीर्वाद है और हमारा आशीर्वाद है। इस समय आप अपने प्यार में बड़प्पन दिखाएंगे। बड़प्पन के कारण से आप जिनसे प्यार करते हैं वह आपसे खुश रहेंगे। लेकिन प्यार करने के साथ साथ अपने करियर पे भी फोकस करें, और अगर आप सिर्फ बड़प्पन दिखाते चलेंगे तो धीरे धीरे आपका एज निकलता जाएगा और आपका करियर चौपट होता जाएगा। फिर आगे चलकर उनका विवाह किसी और के साथ हो जाएगा और आप वहीं रह जाओगे। इसलिए प्यार करने के साथ साथ अपनी करियर पे भी फोकस करने का प्रयास करें, और करियर पे प्रयास नहीं करें, फोकस करें, और फोकस करके अपने करियर को सफल बनाएं। फिर आपकी जिंदगानी स्वतः ही सफल हो जाएगी। दोस्त यार के पीछे में थोड़ा कम खर्च करें, क्योंकि आप जितने समय तक खर्च करते हैं उतने समय तक ही आपके गुण गाते हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं आपके स्वास्थ्य पे। इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा, खुशियों से झूम उठेगा, परिस्थितियां सकारात्मक रहेगी, आत्मा आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, पद प्रभाव में वृद्धि होगी, सुख सौख्य सामंजस्य आपके बढ़ेंगे। इस समय आप माँ देवी का दर्शन करें, माँ काली की पूजा करें, श्रृंगारी पूजा में भाग लेने का प्रयास करें। माँ काली, माँ दुर्गा का पूजा इसमें आप करें, और श्रृंगार की वस्तुएं आप चढ़ाएं, मिष्ठान बांटें, लोगों का सहयोग करें। आपसे निवेदन है और आपको बारंबार प्रणाम करता हूं कि इस समय आप माँ दुर्गा या माँ काली के मंदिर में जाकर श्रृंगार की सामान माता रानी के चरणों में अर्पित करें।
आपके जीवन में सफलता कोई नहीं रोक पाएगी। यह कार्य आप एक बार कर लें, अगले जन्म तक आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। और भगवान गणेश जी को आप एक जनेऊ अवश्य समर्पित कर दें। भगवान गणेश को एक जनेऊ अवश्य समर्पित कर दें। आपके जीवन की सफलता में बाढ़ आएगी। हर क्षेत्र में आप जिनमें हाथ लगाओगे वहीं आपको सफलता प्राप्त होगी। जिनके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में रुकावटें आ रहे हैं, उनके बारे में मैंने बताया कि भगवान विष्णु महाराज के मंदिर में आप एक शंख दान करें, कल्याण होगा। और बालाजी के पूरे शरीर में, पैर से स्टार्ट करें, पूरे शरीर में चमेली के तेल में सिंदूर को मालिश करके बालाजी के पूरे शरीर में मालिश करें, आपका जीवन संवर जाएगा। यह हमारा गारंटी है। आप लगातार 3 मंगलवार करें, आपका जीवन संवरना तय है और जीवन में कभी आपको दुखी नहीं रहना पड़ेगा। और इनके साथ साथ प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जगें और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से अर्घ दें। और इनके साथ साथ आप भगवान सत्यनारायण का कथा घर पे कराएं प्रत्येक पूर्णिमा के दिन। और प्रत्येक दिन घर पे ठाकुर महाराज की पूजा करें। आप प्रत्येक दिन ठाकुर महाराज की पूजा करें और सुबह और शाम के समय जिस पानी से आप पोछा मारते हैं उसमें थोड़ी सी नमक डालकर पूरे घर पे पोछा मारें और सुबह के समय गंगा जल मिलाकर। आपके घर परिवार से कलह और कलेश दूर हो जाएगी, घर में खुशियां आएगी, बरकत होगी, वृद्धि होगी, कभी जीवन काल में बीमार नहीं पड़ोगे। यह हमारा आशीर्वाद है। तो मित्रों, जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं लंबे समय से, जिनका जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर लग रहे हैं, वो रात में सोते समय तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख दें और तांबे की परत से ढक दें और उसके ऊपर 1 चांदी का सिक्का रख दें और सुबह उठकर बिना ब्रश किए उस जल को ग्रहण कर लें। आप पूरा जीवन काल यानी अंतिम सांसें तक स्वस्थ रहोगे। कभी किसी डॉक्टर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तो अब यह बाबा को 1000 गालियां देना। संत कभी झूठ नहीं बोलता है। और आप लोगों से मेरा करवट प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, हम खुश रहेंगे, देवी देवता खुश रहेंगे, क्योंकि महाराज आप स्वयं भगवान हैं। अगर आप थोड़ी सी सकारात्मक सोच देंगे किन्हीं के प्रति तो उसका जीवन संवर जाएगा। ऐसे भी आप लाखों लोगों का भला किए हैं और आगे करते रहते हैं। आप थोड़ी सी सकारात्मक किसी के ऊपर अगर हाथ उठा के रख देंगे तो उनका जीवन संवर जाता है मेरे मित्रों। तो बस थोड़ी सी आपको फोकस करनी है, खुद पे भी ध्यान देना। लोगों को तो बहुत समय देते हैं, लेकिन खुद पे भी थोड़ा सा समय खर्च करें। जीवन में कभी आपको दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और प्रतिदिन आपको सरसों के तेल से आपको दिया जलाना है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को प्रणाम।